सातत्यानं खूप चांगलं दर्जेदार क्रिकेट खेळताना पाहिलंय. एक उत्तम आयोजक सुद्धा आहेत या हंगामात. त्याच्या स्पर्धेत त्याने आम्हाला समालोचनाची संधी सुद्धा दिली होती. एक बिग फाईट आजचा संपूर्ण दिवस याच पद्धतीच्या बिग फाईट असतील. मॅच नंबर 2 आपण पाहताय. यानंतर तिसरा सामना, तोही दर्जेदार, तोही रंगतदार आणि तोही एक बिग फाईट निश्चित स्वरूपानं मैदानामधनं आपण अनुभवणार आहोत. यानंतर नेक्स्ट मॅच भाईंदर बॉईज इन ऍक्शन मध्ये पाहायला मिळेल. त्यांच्या विरोधात मांडवी असेल. त्यानंतर जाधवपाडा धाने वर्सेस डीजे उत्तन, शमीम 11 वर्सेस जॉली बॉईज मुंब्रा. तर मॅच कडे जाऊया. फर्स्ट ऑफ एक बोट टीम पहिले षटक घेऊन टीम भादवडकडनं सातत्याने आपल्याला जो पाहायला मिळतो प्रेम जो गोलंदाजी करेल, त्याच्या विरोधात प्रीतम आणि तुषार हे दोन फलंदाज मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतील. स्ट्रायकर एन कडनं डावाची सुरुवात करण्याची जबाबदारी आपल्या खांद्यांवर घेत फलंदाज तुषार, स्ट्रायकर एन कडे, स्ट्रायक एन कडे प्रीतम. टीम रत्नागिरी आपण बॅटिंग करताना पाहताय. पंच इशारा करतायत मॅचला सुरुवात. लेट्स प्ले. दुसरा सामना. पहिला फुलटॉस चेंडू इथे मात्र कॅपमध्ये खेळायचा प्रयत्न होता. चेंडू बॅटच्या खालच्या भागात लागतोय आणि एक धावेमध्ये तो कन्वर्ट होतोय. सिंगल धावेने इथे सुरुवात झाली. डावाची सुरुवात झाली इनिंगची. पहिला एक धाव जी धावफलकावर जोडली जाते, धावफलकाचं श्री गणेशा ज्याला आपण संबोधू शकतो, तो श्री गणेशा आपल्याला पाहायला मिळतोय. भादवड आणि त्यांच्या विरोधात आपल्याला खेळताना पाहायला मिळते टीम रत्नागिरी राजावाडी. ऑन साइडला फटका चांगला आहे, गॅप मिळालाय, चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. रत्नागिरी टीम कडनं आलेला पहिला दर्जेदार स्ट्रोक, चौकार, 4 धावा. राजापूर रत्नागिरी असा हा संघ आहे. डीबीसीसी या नावानं हा संघ मैदानामध्ये उतरताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. गोलंदाज बॉलिंग मार्क वरनं उत्तम संघ आज निकेश स्मृती डीजे उत्तन या नावानं मैदानामध्ये उतरणार आहे. निकेश जयस्वाल. यावेळेस चांगला चेंडू होता. टप्पा खाल्यानंतर चेंडूमध्ये थोडीशी हरकत पैदा केली आणि त्या हरकतीमध्ये बरकत आहे. इथे चेंडू निर्धावाच्या स्वरूपानं डॉटच्या स्वरूपानं निघताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. गोलंदाज प्रेम आता आपल्या गोलंदाजीच्या लयामध्ये. पुढचा चेंडू ऑन साइडला फटका, फसलाय चेंडू हवेमध्ये. क्षेत्ररक्षक फ्लाइंग स्लिपचा चेंडू खाली, झेल टिपला जातोय. विकेट मिळतीये. विकेट नंबर 1. पहिला हादरा लागतो टीम बीसीसी राजावाडी. त्याचा पहिला फलंदाज तिथे बाद होऊन तंबूच्या आसरेला परत. डीबीसीसी राजापूर रत्नागिरी या टीमला इथे पहिला हादरा लागलाय. त्यांचा पहिला फलंदाज बाद होऊन तंबूच्या आसरेला परतलाय. अतिशय दर्जेदार क्रिकेट, चांगलं क्रिकेट
टीम भादवड सातत्याने खेळत आली आहे. भिवंडी मधनं खूप कमी टीम आपण बाहेर वेगवेगळ्या तालुक्यांमध्ये खेळताना पाहतो. म्हणजे त्यामध्ये भादवड असेल, गोरसई असेल, अशा बोटावर मोजण्या इतक्या टीम ज्या बाहेर येतात भिवंडीमधनं आणि ते आपला खेळ दाखवतात. त्यामध्ये करेश म्हात्रे आणि टीम भादवड जी सातत्यानं या वसई विभागात असेल किंवा अन्य विभागात असतील ते येत राहतात आणि आपला दर्जेदार खेळ, आपला चांगला खेळ ते दाखवतात. प्रेम गोलंदाजी मार्क वरनं फटका चांगला आहे, कोणी क्षेत्ररक्षक नाहीये, चेंडू एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चौकार. बरकत अली इथे उपस्थित होत आहेत, आपलं हार्दिक स्वागत. नौशाद खान इथे उपस्थित होत आहेत, आपलंही हार्दिक स्वागत. पहिलं षटक प्रगतीपथावर आहे. 5 चेंडूच्या समाप्ती अखेरीस 9 रन्स ऑन बोर्ड. 9 ही धावसंख्या दाफलकावर जोडली गेली आहे. त्यावेळी चांगला फटका आहे, गॅप मिळाला, अगेन चेंडू आउटफील्ड फास्ट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चौकार. चौकार नंबर गोलंदाजी मार्क वरनं स्वतः करेश आपल्याला गोलंदाजी करताना पाहायला मिळतोय. करेश गोलंदाजी करताना आपल्याला पाहायला मिळेल त्याच्या विपरीत स्थितीमध्ये. स्ट्रायकर एन कडे फलंदाजी करताना फलंदाज केदार जो नव्यानं मैदानामध्ये दाखल झालाय. करेश म्हात्रे जे सावली क्रिएशनचे ब्रँड अम्बेसेडर आहेत. चॅम्पियन स्पोर्ट्स CSK त्याचेही ते ब्रँड अम्बेसेडर आहेत. क्रिएशन या नावानं त्याचा स्वतःचाही एक ब्रँड आहे. गोलंदाज करेश आपल्या गोलंदाजी मार्क वरनं गोलंदाजी करताना त्याच्या समोर केदार. पहिला चेंडू चांगला स्ट्रोक, फिल्डिंग तेवढी उत्तम, सुपर. एक धाव इथे खर्च होईल. एकेरी धावेने धावसंख्या 1 न वाढताना फलक 14 वर. षटक क्रमांक 2 प्रगतीपथावर आहे. दुसऱ्या षटकातील आतापर्यंत जर आपण विचार केला तर एका चेंडूचा खेळ संपलाय. 14 धावा या धाफलकावर आहेत. करेश म्हात्रे गोलंदाजी मार्क वरनं आपल्या षटकातील चेंडू क्रमांक 2. हा चेंडू उजव्या स्टीवर होता, तिथे खूप चांगल्या पद्धतीने गॅप शोधला तो क्षेत्ररक्षक. अगेन खूप चांगलं फिल्डिंग, खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण त्याच्याकडनं आपल्याला पाहायला मिळतंय. टीम करता अतिशय चांगलं योगदान देतोय. आपण बॅटनच धावा करत नाही, आपण जेव्हा फिल्डिंगनं ज्या धावा रोखतो त्याही आपल्या बॅटने केल्यासारख्याच आहेत. कारण त्या धावाही आपल्या टीमला कुठेतरी ताडतात. त्या धावा कुठेतरी आपल्या टीमला खूप जास्त सपोर्ट मिळवून देतात सेकंड इनिंग मध्ये बॅटिंग करताना. त्यामुळे ही फिल्डिंग कुठेतरी निश्चित स्वरूपाने लक्षात ठेवली जाईल. हरेश ज्याला आपण त्या क्षेत्रामध्ये फिल्डिंग करताना पाहताय. करेश हा फटका हवेमध्ये आहे. हरेशनं पुन्हा एकदा प्रयत्न, चांगला प्रयत्न मधला फसला गेला यावेळेस. झेल होत नाहीये. धावफलक 1 न वाढताना 16 रन्स 16 या आकड्यावर धावफलक जाऊन पोहोचलाय. थोडस शांत ठेवलं गेलं टीमला. कारण करेशनं 3 चेंडूमध्ये फक्त 3 सिंगल खर्च केल्यात. ऑन साइडला खेळायचा चेंडू बॅटमध्ये परफेक्ट मिडल नाहीये. अगेन फक्त सिंगल, त्यापेक्षा जास्त इथे काही मिळणार नाहीये. धावसंख्या 1 न वाढताना 17 वर 4 चेंडूचा खेळ इथे कंप्लीट झालाय. करेशनं 4 चेंडू 4 सिंगल खर्च केल्यात, म्हणजे काबिल तारीफ अशी गोलंदाजी तो करतोय. अचूक लाईन, अचूक टप्प्यावर गोलंदाजी करताना तो
पहिला मिळतो फटका चांगला आहे सरळ समोरच्या बाजूनं सेफ झोन कुठल्याही फलंदाजा करता साइड स्क्रीनवर येणारा एक अप्रतिम स्ट्रोक चौकार 4 धावा जो होतोय गोलंदाज आपला बॉलिंग मार्क करणं पुढचा चेंडू आतून टाकलाय फटका अप्रतिम दर्जेदार जस्ट शॉट चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चौकार 4 धावा पहिले 4 चेंडू करेश मात्र वर्चस्व होतं मात्र शेवटचे 2 चेंडू फलंदाजानं अप्रतिमरित्या बॅटमध्ये घेतले आणि पाठवले चेंडूला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर चौकारांमध्ये स्पोर्ट्स टेनिस बॉल क्रिकेट मध्ये एक वेगळी क्रांती घडवत आहे असंच म्हणेन मी वाई स्पोर्ट्सनं ज्या पद्धतीनं प्रक्षेपण केलंय ते प्रक्षेपण पाहण्यालायक आहे सर्वच खुश आहेत म्हणजे आम्ही नुसती तारीफ करतो असं नाहीये सर्व क्षेत्रामधनं आम्हाला तसं दर्शवलं जातंय की वाई स्पोर्ट्स जी कामगिरी करतोय ती अप्रतिम आहे कारण आपण या मॅचच्या शेवटी हायलाइट्स पाहताय हायलाइट्स सुद्धा दाखवले जात आहेत चेंडूला कव्हर करणे किंवा प्रत्येक चेंडूला शेवट अंतपर्यंत दाखवणं ही कामगिरी खूप चांगल्या पद्धतीने करतायत 2 कॅमेऱ्यांनी ते तिसरं पंच जेव्हाही पंचांनी रेफर केलंय तेव्हा योग्य असं निरसन त्या शंकेचं त्यांनी केलंय एक इनिंग होने दे बाद में करता हूं अभी ऑन साइडला चेंडू हवेमध्ये होता आणि एकदम कंप्लीट केले दुसऱ्या धावेकरता इथे पुढे येत आहेत 2 धावांनी धावफलक 27-27 काही प्रेक्षक हिंदी ऐकायचंय तर थोडा हिंदी मधनं समालोचन करण्याचा प्रयत्न करू गेंदबाजी करने इस बार गेंदबाज बाला बॉलिंग मार्क पर उनके सामने बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे स्ट्राइकर एंड से बल्लेबाज तुषार बाला और तुषार इन 2 खिलाड़ियों के बीच ये संघर्ष यहां पर देखने को मिलता हुआ ग्राउंड के अंदर हल्का सा तूफान लेकिन ये तूफान क्या बल्लेबाजी को रोक पाएगा या फिर गेंदबाजी के ऊपर कहर ढाएगा अब उसका भी रौद्र रूप यहां पर धारण होता हुआ खिलाड़ी बच रहे उससे लेकिन वो भी उन्हीं का पीछा कर रहा है तो बाला फिर से एक बार अपने गेंदबाजी करने के लिए बॉलिंग मार्क से तैयार रहेंगे उनके सामने बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे बल्लेबाज तुषार इस ओवर की अब तक की एक गेंद समाप्त हुई एक गेंद की समाप्ति के बाद 27 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर जोड़ते हुए इस ओवर की दूसरी गेंद यह अच्छा स्ट्रोक है यह बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगा यह बाउंड्री लाइन को क्लियर करेगा बेहतरीन अंदाज में खेल दिया इस गेंद को लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रन तक 2 गेंदें उनकी समाप्त हुई इस बार ऑन साइड की दिशा में खेलना चाहते हैं वहां पर करिश जब तक गेंद को उठाएंगे 1 रन आसानी से मुकम्मल होगा 1 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 34 रनों पर 3 गेंदों का खेल अब तक खत्म हुआ 3 गेंदों की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड 34 रनों पर यह फुल टॉस गेंद है इसे सही तरीके से खेल नहीं पाए
इस गेंद को सही अंजाम नहीं दे पाए, लेकिन 2 रन तो यहां पर आसानी के साथ मुकम्मल होंगे। 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ, स्कोर बोर्ड जा पहुंचा 36 पर। ओवर नंबर 3 ये हमें देखने को मिलता हुआ। बाला गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी तरीके से गेंदों को यहां पर डिलीवर कर रहे हैं और यही चाहती है उनकी टीम। बाला अपने ओवर की अगली गेंद, ये अच्छी गेंद है, ये गेंद पड़ने के साथ घूमी बाहर की तरफ कटी, बल्लेबाज आसानी के साथ खेल नहीं पाए, गेंद जाकर रुक गई विकेट कीपर के दस्तानों में। एक डॉट गेंद के साथ इस ओवर की अब तक 5 गेंदें समाप्त हुई। 5 गेंदों की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड अगर हम देखें 36 पर, ये एक बेहतरीन खूबसूरत चरण ओवर का खेल यहां पर खत्म हुआ। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 42 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। हेलो 42 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर लगते हुए अब तक 3 ओवर का खेल खत्म हुआ। अभी भी 2 ओवर इस पहली पारी के शेष है। देखते किस प्रकार से बल्लेबाजी होगी, किस प्रकार से खेल होगा। टीम रत्नागिरी को अगर हम देखें तो काफी अच्छी बल्लेबाजी हो रही है, हर एक गेंद पर बड़े स्ट्रोक लगाने की कोशिश नहीं, बिल्कुल शांत रहकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, खराब गेंदों का चयन कर रहे हैं और खराब गेंदों को बाउंड्री लाइन के बाहर तब्दील करने की उनकी जो कोशिश है वो यहां पर कामयाब होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि करेश जब गेंदबाजी कर रहे थे तो पहली 4 गेंदों में थोड़े से शांत थे, सिंगल के साथ स्ट्राइक को रोटेट करते रहे, लेकिन अंत की 2 गेंदें वो पाले में थी, वो स्लॉट में थी और उन 2 गेंदों पे 2 बाउंड्रीज हासिल की और वो 2 बाउंड्रीज के साथ टीम अब अच्छे पायदान पर जा पहुंची। 42 रन प्रति ओवर 14 के औसत से बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिलती हुई। नए गेंदबाज प्रेम जो गेंदबाजी करेंगे इस ओवर की पहली गेंदबाज प्रेम की ऑफ के बाहर रखने की कोशिश कामयाब रही। गेंद टप्पा खाने के बाद और थोड़ा सा बाहर निकलती हुई बल्लेबाज भाप ने भाई जांच ने भाई इस गेंद को और गेंद निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में। एक डॉट गेंद के स्वरूप में इस गेंद को हमारे स्कोरर अंकित पवार इस बार गेंद को हवा में खेल दिया, काफी ऊंची गेंद, खिलाड़ी गेंद के नीचे लपक लिया कैच को, मिल गई सफलता, जिस सफलता की तलाश थी, क्योंकि रन काफी आसानी के साथ जुड़ रहे थे तो यहां पर विकेट की तलाश थी और विकेट मिली। बल्लेबाज तुषार इस बार आउट होकर पैवेलियन में लौटते हुए। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज प्रेम अपनी ओवर की 2 गेंदें और 2 गेंदें काफी सफल रही। अच्छी गेंद है, टप्पा खाने के बाद गेंद विकेट कीपर तक। 3 गेंदें डॉट है इस ओवर की। जो प्रेशर यहां पर टीम भादवड़ के ऊपर क्रिएट हो रहा था वो प्रेशर अब थोड़ा सा खारिज होता हुआ, थोड़ा सा रिलीज होता हुआ, क्योंकि गेंदबाजी इस बार अच्छी देखने को मिलती हुई। यह स्ट्रोक पल्लू स्कूप का यहां पर चयन किया था बल्लेबाज ने, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। पल्लू स्कूप तिलक रत्न दिलशान ये खिलाड़ी सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में खेलते हुए दिखा और वो पल्लू स्कूप अब टेनिस बॉल क्रिकेट में बहुत ज्यादा पैमाने पे खेल रहे बल्लेबाज। इस ओवर का खेल, यह फुल टॉस गेंद है लेकिन सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई। 1 रन वहां पर मुकम्मल हुआ। दूसरे की कोशिश, दूसरे की मांग, खराब फील्डिंग। ये फील्डिंग यहां पर थोड़ी सी खराब होती हुई 2 रन
यहां पर मुकम्मल हुए 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड 45 रन। पांच गेंदों का खेल खत्म हुआ, 5 गेंदों की समाप्ति के बाद 45 पर। ये बड़े स्ट्रोक के लिए फिर से एक बार जाना चाहते थे, लेकिन ये बल्ले पर नहीं आई। फिर से एक बार एक से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। ओवर खत्म हुआ, ओवर नंबर 4 का खेल यहां पर खत्म हुआ। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा 46 पर। आने वाले आखिरी के 6 गेंदे, क्या कुछ होगा इन आखिरी की 6 गेंदों में, ये तो हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, सुनेंगे सारंग बीट्स को। जुड़ने वाले दर्शक पूछ रहे कि ओपन का लॉट भी है क्या, तो हाँ, कल आपको ओपन क्रिकेट इस ग्राउंड के अंदर देखने को मिलेगा। ओपन क्रिकेट की बहुत सारी टीमें जो खेलते हुए आपको नजर आएंगी। गेंदबाज हरीश, पहली गेंद सही ठिकाने पर, विकेट मिली। ओवर, पहले 3 ओवर में इस मैच का रुख था टीम डीवीसीसी राजापुर रत्नागिरी की ओर, लेकिन उसके बाद वाले 2 ओवर ये बिल्कुल अपने तरफ खींच लिए टीम भादवंड ने। बेहतरीन गेंदबाजी। इस ओवर की अगली गेंद, गेंदबाज फिर से एक बार पटकी हुई गेंद साइड की दिशा में खेलना चाहते थे, गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया, तेजी के साथ लॉन्ग स्टॉप की ओर जाती हुई और निकल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। क्रिकेट है और क्रिकेट में 95% आपकी मेहनत है, लेकिन 5% जो किस्मत है, वो किस्मत का साथ इस बार मिलता हुआ। गेंद ने बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया और निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। 2 गेंदों का खेल खत्म हुआ। 2 गेंदों की समाप्ति के बाद 50 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर लगते हुए अभी भी आखिरी की 4 गेंदें शेष है। तो किस प्रकार से बल्लेबाजी होगी, किस प्रकार से स्ट्रोक लगाएंगे। बड़े स्ट्रोक के लिए जाना चाहते थे, गेंद बल्ले पर सही तरीके से नहीं आई। सिंगल के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। एक सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड 51 पर। 3 गेंदों का खेल खत्म हुआ। 3 गेंदों की समाप्ति के बाद 51 रन। आने वाले आखिरी की 3 गेंदें अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि टीम भादवड़ वो भी अच्छी बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है। बेहतरीन बल्लेबाज है इस टीम में, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, बड़े बड़े टोटल बोर्ड पर लगाने में माहिर है ये टीम। बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे छोड़ दिया एक आसान से कैच को। एक बार तो बचे थे, लेकिन दूसरी बार नहीं बच पाएंगे। विकेट मिली। 1 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड 1 से आगे बढ़कर जा पहुंचा 52 पर।
गेंदों का खेल खत्म हुआ। 4 गेंदों की समाप्ति के बाद 52 रन। नए बल्लेबाज जो ग्राउंड के अंदर आते हुए प्रथमेश जी स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाजी करेंगे। आखिरी की 2 गेंदें शेष है। क्या प्रथमेश अपने पेविलियन बॉक्स से ही सेट होकर आए है, ये हमें देखने मिलेगा इन आखिरी की 2 गेंदों में। अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, बेहतर स्ट्रोक यहां से खेलने होंगे, क्योंकि इस कठिनाइयों के समय में अगर अच्छी बल्लेबाजी करेंगे, टीम को अगर 60 तक लेकर जाएंगे तो वो टीम के लिए एक अच्छी टोटल रहेगी। वो इस ग्राउंड की एक बेहतरीन टोटल रहेगी, जिसे डिफेंड करना थोड़ा सा आसान होगा। ऑन साइड में बड़े स्ट्रोक के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन रोक दिया गेंद को। 1 रन में ही तब्दील करेंगे। 1 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड 1 से आगे बढ़कर जा पहुंचा 53-53 पर। आखिरी की गेंद इस पहली पारी का खेल हमें देखने को मिलता हुआ। थोड़ी सी देरी से हमसे जुड़ने वाले दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा, यह मुकाबला राजावाड़ी वर्सेस भादवाड़। यह गेंद हवा में है, खिलाड़ी गेंद के नीचे, और मिल गई सफलता आखिरी गेंद पर। कुल मिलाकर स्कोर बोर्ड पे अगर हम देखें तो स्कोर लग चुका है 53।
एंड में उनके साथ बल्लेबाज मिलिंद और बाला, जो दो बल्लेबाज हमें क्रीज पर नजर आते हुए। केदार जो बल्लेबाजी में खासा अच्छा प्रदर्शन कर चुके हैं, 10 गेंदों को फेस किया, 22 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर लगाए। वो केदार अब गेंदबाजी करेंगे, देखते किस प्रकार से गेंदबाजी होगी, किस तरीके से रोकने की कोशिश होगी, या फिर बल्लेबाज बाला, ये एक अच्छा बल्लेबाज है, बड़े स्ट्रोक अच्छा आसानी के साथ लगाना जानता है। पहली स्लोवर वन थी, गैप में खेल दिया, गेंद काफी तेज आउटफील्ड के साथ निकल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। पहली गेंद पर पहली बाउंड्री। बाला इसी तरीके के बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, शुरुआत से ही बड़े स्ट्रोक लगाना जानते हैं, और पहली गेंद पर स्लोअर वन थी, कुछ खासा फर्क नहीं पड़ा इन पर, गेंद को गैप में खेल दिया और गेंद बाउंड्री लाइन को छूती हुई, 4 रन। गेंदबाज केदार अपने ओवर की अगली गेंद, इस दूसरी गेंद को लेकर बाला के लिए ये ऑन साइड में बाला के बल्ले से निकलता हुआ एक बेहतर स्ट्रोक, 6 रन। इसके बाद सलमान 11 इन एक्शन में हमें नजर आएंगे। सलमान 11 मीरा रोड और उनके सामने मांडवी, ये दो टीमों के बीच हमें मुकाबला देखने को मिलेगा। गेंदबाजी करने के बाद केदार 2 गेंदों में 10 रन खर्च कर चुके हैं। यह भी पैरों वाली गेंद थी, ऑन साइड में खेलना चाहते थे, लेग स्लिप में एक खिलाड़ी मौजूद है, जब तक गेंद को फील्ड करेंगे वहां पर 1 रन छुट जाएगा। 1 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ, स्कोर बोर्ड 11 पर। अब तक 3 गेंदों का खेल खत्म हुआ, 3 गेंदों की समाप्ति के बाद 11 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर जोड़ते हुए अच्छी बल्लेबाज बाला ने की, हर एक गेंद पर बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश उनकी और वो कामयाब होती हुई नजर आई। वही बल्लेबाज मिलिंद अब तक अपनी इस पारी की पहली गेंद, अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद पैरों से जा टकराई, बल्लेबाज सही तरीके से गेंद को भाप नहीं पाए, गेंद की लाइन तक तो आए थे लेकिन गेंद को बल्ले में लेने में असफल रहे। 1 रन लेगबाज के स्वरूप में जुड़ती हुई 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ, स्कोर बोर्ड 12 पर। अगली गेंदबाज केदार, अब तक 4 गेंदों की समाप्ति के बाद 12। बड़े स्ट्रोक के लिए फिर से एक बार जाना चाहते हैं, गेंद ने बल्ले का सीधा लिया और तेजी के साथ लॉन्ग स्टॉप बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। जोर से मारने की खेल खत्म हुआ, 5 गेंदों पर 16 रन। वाई स्पोर्ट्स के तरफ से अब तक सुबह से मतलब एक ही मुकाबला हुआ है, दूसरा मुकाबला शुरू हुआ, 10,000 व्यूज अब तक कंप्लीट हुए। अगली गेंद, अच्छा स्ट्रोक ऑन साइड में, गैप में खेला है, क्या रोक पाएंगे इस गेंद को? रोक दिया। 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ, स्कोर बोर्ड 1 से आगे बढ़कर 17 पर। पहले ओवर का खेल यहां पर खत्म हुआ। पहले ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी नुकसान टीम भादवड़ जा पहुंची। 17 पर आने वाली गेंदें हैं यहां से 24, और 24 गेंदों में जीतने के लिए यहां से रन चाहिए। सैंतीस रन आने वाली 24 गेंदों में जीतने के लिए यहां से चाहिए। देखते काफी आसानी से बल्लेबाजी हो रही है।
विशेष बाला अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, हर एक गेंद को बैट में मिडल करने की कोशिश कर रहे हैं और जो भी प्रयास कर रहा है वो प्रयास बाला का यहाँ पर सफल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से स्ट्रोक खेले थे, एक बार बड़े स्ट्रोक के लिए जाना चाहते थे, गेंद ने बल्ले का किनारा लिया और वो गेंद भी लॉन्ग स्टॉप की तरफ हमें जाते हुए दिखी। तो अब किस्मत का भी सहारा मिलता हुआ बल्लेबाज बाला को। वही बाला फिर से एक बार स्ट्राइकर एंड से बल्लेबाजी करेंगे। इस ओवर की पहली गेंद रूपेश जो गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। अगली गेंद गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज ये सामने की तरफ खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले पर सही तरीके से नहीं आई, एक रन, इससे ज्यादा कुछ नहीं, एक भी नहीं मिला यहाँ पर। रोका इस गेंद को बेहतरीन अंदाज से, डॉट के स्वरूप में निकलते हुए गेंद, डॉट के साथ इस ओवर की पहली गेंद को पूरा किया गेंदबाज जो नई गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज रूपेश। रोकना होगा क्योंकि टीम भादवड़ अच्छी बल्लेबाजी करना जानती है, उनकी रनों की मशीन अभी भी ग्राउंड में आना बाकी है। यह अच्छी गेंद है, थोड़ी सी नीचे रही, बल्लेबाज को कुछ समझ पाते उससे पहले ही गेंद विकेट कीपर के दस्तानों तक चली गई। एक अच्छी गेंद देखने को मिली गेंदबाज रूपेश की ओर से, नीचे रही है गेंद। बल्लेबाज बाला बड़े स्ट्रोक के लिए जाना चाहते थे लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर रूपेश की ओर से देखने को मिलती हुई। अगर इसी तरीके से गेंदबाजी करते रहेंगे तो फिर इस मैच में अपनी टीम के लिए जगह बना पाएंगे। अगर जगह बनानी है तो गेंदबाजी अच्छी करनी होगी। ऑन साइड में खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले पर सही तरीके से नहीं आई, जाना चाहते थे पूना और पहुंच गए ठाना। एक रन यहां पर जुड़ता हुआ, एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ, स्कोरबोर्ड एक से आगे बढ़कर जा पहुंचा 18-18 पर। तीन गेंदों की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड अगर हम देखें तो स्कोर बोर्ड जा पहुंचा 18-18 पर। गेंदबाज रूपेश ऑफ स्टंप के बाहर, जगह थी, सिर्फ स्ट्रोक को अंजाम देना था लेकिन बल्लेबाज चूके पूरी तरीके से, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं करवा पाए, गेंद निकल गई विकेट कीपर तक। एक डॉट के साथ इस ओवर की 4 गेंदें समाप्त हुई। 4 गेंदों की समाप्ति के बाद 18 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर जुड़ते हुए अभी भी आखिरी की 2 गेंदें शेष है। तो किस प्रकार से बल्लेबाजी होगी आखिरी की 2 गेंदों में। गेंदबाज रूपेश की ओर से, यह गेंद हवा में है, खिलाड़ी क्या गेंद के नीचे आ पाएंगे, नहीं आ पाए, 3 खिलाड़ियों के बीच ये गेंद गिरी और 1 रन वहां पर मुकम्मल हुआ। 1 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 19 पर। ओवर नंबर 2 का खेल हमें देखने को मिलता हुआ। आने वाले 19 गेंदें अब यहां से शेष है और इन्हीं 19 गेंदों में जीतने के लिए 35 की जरूरत है। मतलब सही तरीके से बल्लेबाजी, सिंगल डबल्स को रोटेट करना, खराब गेंदों को बाउंड्री लाइन के बाहर तब्दील करना। अच्छा स्ट्रोक, गेंद लॉन्ग बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। खत्म होता हुआ 2 ओवर की समाप्ति के बाद 23 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर जुड़ते हुए आने वाले 18 गेंदे 31 रन। आखिरी की गेंद पर जो स्ट्रोक लगा था वो बेहतरीन था और उसी स्ट्रोक की वजह से स्कोर बोर्ड अब तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, क्योंकि 5 गेंदों में सिर्फ महज 2 रन उस बार गेंदबाज ने खर्च किए थे। टीम मांडवी के कैप्टन, आपको मुख्य मंच तक आना है, इसके बाद आपका टॉस यहां पर किया जाएगा। प्रमोद शिडगे
आपके साथ टॉस के लिए टॉस बॉक्स में जुड़ जाएंगे। टीम सलमान 11 मीरा रोड बनाम मांडवी, ये मुकाबला हमें इसके बाद देखने मिलेगा। नई गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए बॉलिंग मार्क पर आते हुए सलमान 11 मीरा ना आयो बसलाय तो विनोद जो गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे। देखते किस प्रकार से गेंदबाजी करते हैं, किस लाइन से गेंदबाजी ये गेंदबाज करेगा, क्योंकि टीम को आसिफ भाई यहाँ पर उपस्थित होते हुए, आसिफ भाई आपका भी इस्तेकबाल है। ये अच्छी गेंद है, ये बेहतरीन लाइन है। ये लाइन से गेंदबाजी होगी तो फिर बल्लेबाज को रोकना मुमकिन होगा, क्योंकि अब तक अगर हम देखें तो बल्लेबाजी अच्छी होती हुई, क्योंकि इस मैच के हिसाब से 2 ओवर में 30 रन अच्छा टोटल है, क्योंकि इस मैच को जीतने के लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं बनाने, 54 रन बनाने हैं 5 ओवर में, तो 2 ओवर में 23 आए, तो ये मैच अब बल्लेबाजी टीम अपनी तरफ खींचती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर इसी तरीके की गेंदबाजी होती रहेगी, अगर इसी लाइन से गेंदबाजी करेंगे, तो टीम रत्नागिरी उनको भी यहां पर चांस है इस मैच में अपने लिए जगह बनाने की। इस ओवर की अगली गेंद ऑफ के बाहर, खूबसूरत स्ट्रोक, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। क्रिकेट के कॉपी बुक स्टाइल से खेला हुआ यह स्ट्रोक, 4 रन। तर आपण टॉस करणार आहोत। एका साईडला मी सलमान 11 मीरा रोड संघाचा कॅप्टन, प्लीज आपण नाणेफेकीचा कौल करण्यासाठी या। मांडवी संघाचा या ठिकाणी उपस्थित झालेला आहे। वाइट गेंद, वाइट के साथ स्कोर बढ़ता हुआ, स्कोर बोर्ड 1 से आगे बढ़कर 28 पर। अब तक 2 गेंदों का खेल खत्म हुआ, अभी भी इस ओवर की 4 गेंदें शेष है। इसके पहले एक बेहतरीन स्ट्रोक हमें देखने को मिला ऑन साइड में, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। आसिफ जो उनके शुभ हाथों से इस टॉस को अंजाम दिया जाएगा, वहां पर प्रमोद शेरगे आपके साथ जुड़ जाएंगे। ओवर टू प्रमोद। थैंक यू व्हेरी मच अक्षय। तर प्लीज सलमान 11 मीरा रोड संघाचा कॅप्टन, प्लीज लवकरात लवकर या। प्लीज टॉस करण्यासाठी या। प्रथमतः सलमान 11 मीरा रोड। आसिफ भाई यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल या ठिकाणी केला जाईल। आसिफ भाई इनके तरफ से कर कमलों से यहाँ पर टॉस होने जा रहा है। प्रेजेंटेशन बॉक्स मध्ये, टॉस बॉक्स मध्ये आपण पाहू शकता कॉइन स्पिन केला जाईल। धन्यवाद आसिफ भाई। तर या वेळेला टॉस जिंकलेला आहे आपण कोको कोला, या वेळेला आपण पाहू शकतात खूप सुंदर सन्मानित केलं जातं। ही भेटवस्तू आपल्याला पाहायला मिळते आणि टॉस जिंकलेल्या संघाच्या कर्णधाराला यावेळेला आपण पाहू शकतात कुलकुल थंड दिलं जातंय। टॉस जीता है क्या फैसला रहेगा आपका? बॉलिंग करू आम्ही पहिली। गोलंदाजी करणार आहात, तर गोलंदाजी करताना प्रतिस्पर्धी संघाबरोबर तर कधी खेळले नसतील, कारण हा संघ मात्र या विभागातील एक चांगला संघ आहे। गोलंदाजी करताना प्रतिस्पर्धी संघाला कितपर्यंत धावा रोखण्याचा तुमचा मानस असेल? 40च्या आतमध्ये आम्ही रोखण्याचा प्रयत्न करू समोरच्या संघाला। नक्कीच, त्यासाठी तुमचे 3 ते 4 असे भरवशाचे गोलंदाज, आज ट्रम्प कार्ड गोलंदाज कोण असतील? रोहित आहे, मी आहे आणि 2 आमचे नवीन खेळाडू आहेत, तर ते पण गोलंदाजी करतील आज इकडे प्रथमच। नक्कीच, वसईवाडा चषकामध्ये तुमचं स्वागत आहे। ही स्पर्धा कशी वाटते? एकंदरीत आल्यानंतर प्रसन्नता वाटली असेल, परंतु या स्पर्धेचं कौतुक कसं करतील आपल्या मुखातून? अगदीच खूप चांगलं ऑर्गनायझेशन आहे इकडे, प्रोफेशनल लेवलची टुर्नामेंट वाटते आणि आम्ही खूप उत्सुक आहोत इकडे आमची पहिली मॅच खेळण्यासाठी।
नक्कीच वाय स्पोर्ट्स जे लाईव्ह आपण पाहतोय, तुम्ही घर बसल्या बघितली सुद्धा असेल ही स्पर्धा. कशी वाटली क्लॅरिटी, आणि खास करून बँगलोरवरून मात्र हे टेलिकास्ट आपल्याला पाहायला मिळतं आणि ही सर्व टीम या ठिकाणी उपस्थित झाली. कसं वाटलं एकंदरीत, कौतुक कसं करतील? सुंदर असं एक ऑर्गनायझेशन परत एकदा सांगेन, आणि चांगलं लाईव्ह कव्हरेज देत आहेत, तर बघायला सुद्धा फार मजा येते. नक्कीच, थँक्यू व्हेरी मच. गौरंग यांनी मात्र खूप सुंदर प्रतिक्रिया दिल्या. रुपेश, जर टॉस जिंकला असता तर काय निर्णय घेतला असता? आम्ही पण क्षेत्ररक्षणच केलं असतं. आता मनाच्या विरोधात 30 चेंडू खेळायचे, 30 चेंडूमध्ये काय एक्झॅक्टली माइंडमध्ये टोटल काय असेल? 50+ जाण्याचा प्रयत्न करू. त्यासाठी 3 ते 4 असे भरवशाचे फलंदाज 11 खेळाडू तर आहेत, परंतु आज भरोसा ॲज अ कॅप्टन म्हणून कोणावर जास्तीत जास्त असेल? आहे सचिन जुंबळे, आकाश सामंतराय आहे. नक्कीच वसईपाटा चषकामध्ये प्रथमतः खेळतायत आपण. खूप सुंदर वाटतं खेळून, आणि आम्हाला ही टुर्नामेंट खेळायची होती म्हणून आम्ही या गटात खेळलो. नक्कीच, आणि अपकमिंग ग्रामीण प्रीमियर लीगची वाट पाहतायत. हां नक्कीच. नक्कीच, थँक्यू व्हेरी मच. दोन्ही संघांसाठी हार्दिक शुभेच्छा असतील. गौरंग आणि रुपेश यांना आपण पाहिलं ॲज अ कॅप्टन, खूप चांगल्या प्रकारची मात्र प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. तर टॉस या ठिकाणी झालेला आहे आणि नाणेफेकीचा कौल जिंकलेला आहे तो सलमान 11 मीरा रोड ऑन द टॉस अँड इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट. बॅक टू कॉमेंट्री बॉक्स नाउ मिस्टर अक्षय पांडव. थैंक यू प्रमोद. अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद बल्लेबाज को चकमा देते हुए, बल्लेबाज को टाटा बाय बाय कहती हुई गेंद विकेट कीपर तक चली गई. डॉट के साथ 3 ओवर का खेल खत्म हुआ. 3 ओवर का खेल खत्म होने के बाद स्कोर बोर्ड 35-35 पर आने वाली यहां से 12 गेंदें शेष है और जीतने के लिए 19 की जरूरत है. 12 गेंदें 19 रन. इस मैच का आने वाला जो हाल है किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से बल्लेबाजी होगी, किस प्रकार से गेंदबाजी होगी, क्योंकि ये मैच अब 50-50 बैलेंस स्थिति में है. इस ग्राउंड के अगर हम देखें तो इस ग्राउंड पर बड़े स्ट्रोक काफी आसानी से लगते हैं, क्योंकि ये विकेट कंक्रीट की है, अच्छी विकेट है. पिछले कुछ सालों से इसी विकेट पर खेलते आ रहे हैं और हर साल ये विकेट बेहतर बनती जा रही है. काफी तेजी से बॉल इस पर ट्रैवल होती है. जिस गेंदबाज ने इस विकेट का लुत्फ उठाना चाहा उस गेंदबाज को यहाँ पर सहारा भी मिला है इस विकेट का, क्योंकि इसके पहले कुछ सालों में हमने देखा है बहुत से गेंदबाज जिन्होंने प्रभावित करने वाली गेंदबाजी की थी. पिछले साल का अगर हम देखें तो पिछले साल प्रतीक गऱ्या इसी ग्राउंड पर उनकी गेंदबाजी काफी बेहतरीन देखने को मिली थी. आइकॉन के तौर पर खेल रहे थे टीम कुडूस से और बेहतरीन गेंदबाजी उस खिलाड़ी ने की थी. नई गेंदबाजी करने के लिए रूपेश दूसरा ओवर उन्होंने किया था. काफी तेज तर्रार गेंदों को करते हैं. पेस बहुत अच्छा है इस खिलाड़ी के पास और अपने पेस से ही बल्लेबाज को बीट करना चाहते हैं. काफी तेजी के साथ ये गेंदों को करते हैं गेंदबाज रूपेश. अपने ओवर की पहली गेंद लेकर पुराने गेंद के साथ तो ये और बेहतर बन जाते हैं. पुराने गेंद के साथ इनका स्पीड और ज्यादा हमें देखने को मिलता है. तो वो रूपेश गेंदबाजी कर रहे हैं. तेज तर्रार गेंद सामने की तरफ, बेहतर स्ट्रोक, लेकिन उससे भी बेहतर फील्डिंग. क्या नजर रहा वहां पर फील्डिंग का, रोक दिया गेंद को बाउंड्री लाइन के पार जाने से. तुरंत यहां पर मुकम्मल हुए के साथ स्कोर पर दावा. स्कोर पर जा पहुंचा 37 पर. आने वाली यहां से 11 गेंदें शेष है, 17 की जरूरत. करिश मात्रे द वॉल ऑफ भादवड़ जिन्हें कहा जाता है भिवंडी क्रिकेट में, और द वॉल ऑफ भादवड़ करिश मात्रे जो बल्लेबाजी करेंगे. अच्छा स्ट्रोक, पैरों वाली गेंद थी, लॉन्ग लेग के बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन. करिश मात्रे के पैरों पर गेंद डाली गई और ये बल्लेबाज इस क्षेत्र में कभी चूकेंगे नहीं. ये अच्छी बल्लेबाजी करना जानते हैं. कम से कम गेंदें ये इनके बैट से डॉट के स्वरूप में हमें देखने को मिलती है, क्योंकि गेंद पर रन जोड़ने की ये मशीन है और वो काम अपना काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर निभाते हुए बल्लेबाज करिश. इस ओवर की ये तीसरी गेंद करिश के लिए. तेज गेंद सामने की तरफ खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद बल्ले पर सही तरीके से नहीं आई. सेल्फ फॉलो थ्रू मध्ये अच्छी फील्डिंग यहां पर देखने को मिलती हुई.
सेल्फ फॉलो थ्रू में फील्डिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि गेंदबाजी करने के बाद आपका बॉडी बैलेंस वो ठीक नहीं रहता, फिर उसी के साथ आपको फील्डिंग करनी पड़ती है। और इस बार अच्छी फील्डिंग देखने को मिली गेंदबाज रुपेश की ओर से। ये अच्छी गेंद है, करेश को इस बार भी रोक के रखा। करेश कोशिश कर रहे हैं रनों की, लेकिन गेंद पर रन नहीं बन रहे, क्योंकि काफी तेज और अच्छी गेंदों को यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं गेंदबाज रुपेश। और इसी तरीके की गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि इस मैच को अगर बचाना है, इस मैच में अगर अपने लिए जगह बनानी है, तो सही लाइन के साथ गेंदबाजी करनी ही टीम की जरूरत है। और टीम के जरूरत के हिसाब से अगर गेंदबाजी करेंगे तो यहां से डॉट गेंदों की जरूरत है। 8 गेंदें आने वाली शेष, 8 गेंदों में 13 की जरूरत। करेश स्ट्राइकर एंड पर बड़े स्ट्रोक के लिए जाना चाहते थे, गेंद ने बल्ले का सीरा लिया, लेकिन वहां पर खिलाड़ी है डीप थर्ड मैन में, जब तक वो दौड़कर गेंद को फील्ड करेंगे 1 रन वहां पर मुकम्मल होगा। 1 रन के साथ स्कोर जापो जा 42-42 पर। होने वाली 7 गेंदें यहां से शेष है। 7 गेंदों में 12 की जरूरत है। 7-12 जिसकी जरूरत हर किसी को होती है, क्योंकि अभी 7-12 के लिए बहुत सारे झगड़े, बहुत सारे लफड़े, खुद बहुत कुछ देखने को मिलता है, लेकिन क्रिकेट के मैदान में 7-12 मुश्किल नहीं है। अच्छी बल्लेबाजी के साथ कर सकते हैं, और यह अच्छी बल्लेबाजी हो रही है। गेंद हवाई यात्रा पर निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर, सीधे वसई फाटा से भाजपड़ के लिए। की 6 गेंदें यहां से शेष है। 6 में 6 की जरूरत है, और इस ग्राउंड पर उन्हें डिफेंड किया जा सकता है, क्योंकि गेंदबाज ने अगर अच्छी गेंदबाजी की तो 6 में 8 तो डिफेंड हुए हैं। क्या 6 में 6 भी डिफेंड हो जाएंगे, यह हमें देखना है। लेकिन सामने बल्लेबाजी के लिए करेश है, इनके सामने 6 में 6 डिफेंड करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन क्रिकेट है। क्रिकेट में हर कोई चाहता है कि किसी भी मुश्किल काम को मैं पूरा करूं, और इसी मुश्किल काम को पूरा करने के लिए, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज प्रथमेश जो गेंदबाजी करेंगे, बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, लेकिन सिर्फ 1 रन अपनी टीम के लिए जुड़ा पाए। वो प्रथमेश इस बार गेंदबाजी करने के लिए हमें देखने को मिलते हुए। आखिरी का ओवर 6 में 6। स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे बल्लेबाज करेश। अच्छी गेंद, पखाने के बाद गेंद घूमी, बाहर की तरफ निकली। बल्लेबाज ऑनसाइड की दिशा में खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ। एक डॉट के स्वरूप में निकलते हुए इस ओवर की अब तक की पहली गेंद, टप्पा खाने के बाद काफी अच्छा घुमाव इस गेंद में देखने को मिला। होने वाली 5 गेंदें, 5 गेंदों में जीतने के लिए यहां से 6 रनों की जरूरत है। 5 में 6 फैलाने की जो कोशिश है वो करेश पूरी तरीके से करेंगे, लेकिन गेंदबाज पहली गेंद उनकी हमें देखने को मिली, काफी घुमाव था इस गेंद पर, टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकल रही थी, और बल्लेबाज को चकमा देकर ये विकेट कीपर तक चली गई। अच्छी गेंद, उतना ही बेहतर स्ट्रोक, लेकिन खिलाड़ी है वहां पर, जब तक गेंद को उठाएंगे 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। 1 रन के साथ स्कोर बनता हुआ स्कोरबोर्ड 1 से आगे बढ़कर जा पहुंचा 49 पर। जीतने के लिए यहां से अब 4 गेंदें और 5 रनों की जरूरत है। 4-5 का ये मैच किस तरफ चला जाएगा, कौन सी टीम इस मैच को जीत पाएगी। रिवर्स अटेम्प्ट किया, गेंद है गैप में, निकल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। जीत लिया इस मैच को टीम भादवड़ ने। एक रन चाहिए मेरे ख्याल से अभी भी,
क्योंकि 4 रन 4 में 5 चाहिए थे, तो 1 रन चाहिए। आने वाली 4 गेंदे 3 गेंदे शेष है, 3 गेंदों में 1 रन की जरूरत है। 3 गेंदे 1 रन। अच्छा स्ट्रोक रिवर्स अटेम्प्ट किया था और कामयाबी हासिल हुई। गेंद बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए। यह अच्छी गेंद है, ये बेहतर गेंद है, फिर से एक बार डॉट के स्वरूप में निकलती हुई। आने वाली 2 गेंदें शेष है, 2 में जीतने के लिए 1 की जरूरत। कंपलसरी चेसिंग इस ग्राउंड पर आपको करनी ही होगी, तो 2 गेंदों में 1 रन कितने आसानी के साथ जोड़ते हैं यह हमें देखना है। फील्डिंग अगर हम देखें कोई बदलाव नहीं है, जिस तरीके की फील्डिंग इसके पहले थी बिल्कुल उसी तरीके की फील्डिंग इस बार भी देखने को मिलती हुई। इस बार हवा के झोंके ने रोक दिया गेंदबाज को। काफी तेज हवाएं आज ग्राउंड में नजर आती हुई। गेंदबाज प्रथमेश अपने ओवर की अगली गेंद, यह अच्छा स्ट्रोक है, यह बाउंड्री लाइन को क्लियर कर जाएगा और जीत लिया एक बेहतरीन स्ट्रोक के साथ इस मैच को टीम भादवड़ ने। बहुत बहुत शुभेच्छा टीम भादवड़, टीम डीवीसीसी राजापुर रत्नागिरी, आप यहां तक आए, खेले, आपने एक उम्दा और अच्छा प्रदर्शन यहां पर किया। क्रिकेट का खेल है, हर एक मैच में आप जीत नहीं सकते, लेकिन आप यहां तक आए, आप यहां तक आकर खेले, इस टूर्नामेंट की शोभा बढ़ाई, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। इस मैच के मैन ऑफ द मैच टीम भादवड़, आपको ग्राउंड के अंदर आना है, हैंडशेक कर कर ही मैच को ये हम खत्म करेंगे। टीम भादवड़, ये एक दोस्ती वाला मुकाबला था और 2 दोस्तों में हैंडशेक होना